हम इंसान एक सोशल एनिमल होते हैं। हमारी ये खासियत ही है कि हम लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन आज के इस ऑनलाइन के ज़माने में हमारे लिए एक बहुत हार्ड टास्क हो चुका है ये बात लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके वजह से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट बड़े इजीली कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है जिसमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, या फिर आपका कोई जॉब है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, आई एम प्रीतम एंड यू आर वाचिंग प्रीतम सन ऑफिशियल। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लिसनिंग। अगर आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो सबसे जो मैटर करता है वो है लिसनिंग। एक अच्छा लिसनर बनना होगा आपको। सामने वाला हमेशा चाहता है कि कोई मेरी बात सुन ले, आप भी ऐसा ही चाहते होगे, तो इसीलिए उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे ध्यान से सुनते हो तो आपका आधा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब लिसनर 2 टाइप के होते हैं। वो कुछ बात कर रहे हैं तो उसके बात के साथ साथ सहमत होना, अच्छा आप उसके बात के साथ एग्री करना, उसके बात के साथ साथ रिएक्ट करना। या फिर दूसरा होता है जो शायद आपसे बात कर रहा है लेकिन आप थोड़ी देर बाद ही बोलते हो, अरे शाम तो कब आया, ऐसे करके आप उसके बात के बीच में ही काट के चले जाते हो। तो इससे आपका बहुत बुरा एक रिएक्ट पड़ता है आपके ऊपर। सो अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप ये गलती दोबारा कभी मत करना। अब इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अगर कोई आदमी आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसके सलाह को सुनने के बाद उस पर रिएक्ट कीजिए कि अगर इसके जगह ऐसा कर दे तो। क्योंकि आप जब किसी से सलाह मांग रहे हो तब वो अपने आप को साथ में आसमान में उठा लेता है, और जब आप उसकी सलाह को सुनने के बाद उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हो तो वो साथ में आसमान से जब गिरता है उसे बहुत चोट लगता है। उसके साथ साथ आपका इज्जत भी वो अपने लिए गिरा देता है। इसीलिए अगर आप किसी से सलाह मांग रहे हो तो उस आदमी से मांगो जो सच में उसके कैपेबल हो। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि इंटरेक्ट। आप समझ लीजिए कि कोई आदमी आपके साथ बात कर रहा है। एक आदमी आपके साथ अगर बात कर रहे हैं तो उसके बात के बीच में अगर आप अपने बात को बोलना स्टार्ट कर देते हो तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात होगी उस आदमी के लिए जो आपसे बात कर रहा है। इसीलिए अगर आपको कुछ बोलना है तो उससे पहले बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप शांति से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए लोग भूखे पड़े होते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उनकी तारीफ करे, जेन्युइन तारीफ, जो उसको सच में वो उसके हकदार है। इसीलिए अगर किसी की कोई चीज़, किसी की कोई बात आपको सचमुच में अच्छी लगी तो उसकी तारीफ करना सीखिए। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी लड़की को, आप किसी खूबसूरत लड़की को जाके बोल दो कि आप बहुत खूबसूरत है, ये तो उसके लिए कॉमन बात होगी ना। अगर आप उसको जाके बोलते हो कि आपके हाथ की ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छी लगी, या फिर अगर आपको सच में उसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती तो आप उससे बोल सकते हो कि आपकी हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी। या फिर किसी लड़के की ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगी तो आप बोल सकते हो कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, या फिर आपकी पैंट बहुत अच्छी है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आपकी वॉच बहुत अच्छी है। जो स्पेसिफिकली आपको अच्छा लगे, जो सचमुच है, रियल है, वो आप बताओ, क्योंकि उसके लोग भूखे होते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो जाति, धर्म, उसकी बिरादर, या फिर वो लड़की है या लड़का है, इसके ऊपर बात थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आपको सामने वाले की बायोडाटा नहीं पता। इसीलिए अगर आप बोलते हो कि लड़कों के लिए तो बहुत आसान काम है, या फिर लड़कियां ये नहीं कर सकती, या फिर उसके धर्म के ऊपर बात करते हो तो उसे थोड़ा बुरा लग सकता है, या फिर किसी विकलांग के ऊपर बात करते हो तो ये आपको नहीं करना चाहिए। ये कुछ ही चीज़ है जो आपको थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो बिल्कुल नए किसी आदमी के साथ, या फिर बिल्कुल नए किसी लोगों के साथ। अब नंबर 4, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों की इज्जत आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई पूछता है कि यार पार्टी कैसी थी, आपका कोई दोस्त पूछता है, तो सभी नॉर्मल जवाब देंगे, इट वाज नाइस, इट वाज वेरी प्रिटी, इट वाज वेरी गुड। बहुत से लोग बहुत से जवाब देंगे। लेकिन अगर आप उस टाइम पे कुछ ऐसा बोल देते हो जो कि थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट वाज स्प्लेंडेड, ये बहुत अच्छा था, एक नया वर्ड आ जाता है इसमें। अब स्प्लेंडेड का मतलब है बहुत अच्छा। ये कुछ ही लोग बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसे कुछ नए नए वर्ड इस्तेमाल करते हो जो कि रेगुलरली लोग नहीं करते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऐसी बात बहुत बार सुन चुका है, इट वॉज नाइस, इट वॉज गुड, लेकिन इट वॉज स्प्लेंडेड वो शायद पहली बार सुन रहा होगा। इसीलिए उसके लिए आपका इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो 4th पॉइंट यही है, अपने वोकैबुलरी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। अब फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा,
अगर आप सारा दिन में जितने भी लोगों के साथ बात करते हो या फिर कोई नया मूवी देखते हो, जितने भी काम करते हो, उस सभी काम में आपको कुछ कुछ नए नए वर्ड इंग्लिश में सीखने को मिल सकते हैं। अब उस वर्ड को आप एक काम करो, अगर आपको उसका समझ नहीं आ रहा है तो उनसे पूछ सकते हो। आपको थोड़ा सा गिल्ट फील महसूस हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसे पूछ लो और उसके बाद उसे अपने एक डायरी पे लिख दो और कोशिश करो उसे कम से कम 5 बार इस्तेमाल करने का। अगर आप 5 बार किसी वर्ड को इस्तेमाल कर लेते हो तो वो आपकी वोकैबुलरी में शामिल हो जाता है और आपको एक और नया वर्ड मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।